हेलो बच्चों, मैं हूं संजीत सर और आज मैं आप लोगों को टेंस बताने वाला हूं। टेंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। और अगर आप टेंस जान जाते हैं अच्छी तरह से तो आप वाक्यों को समझ भी सकते हैं और किताब को अपने से अर्थ लगा भी सकते हैं और लेटर पैराग्राफ सभी चीज़ों में आप निपुण हो जाएंगे। तो टेंस जो है वो मैं बताने वाला हूं। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस मीन्स होता है काल, और काल मतलब होता है समय। तो यहाँ पर टेंस जो है तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है ना। इसमें क्या लगा रहता है हूं हो, है हूं और हो। इसका पहचान है हूं और हो। जब भी है हूं हो आवे वाक्यों में तो सबसे पहले हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, है ना। ये नहीं कि पास्ट बोल देंगे, सबसे पहले प्रेजेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल, इसका पहचान है कि इस वाक्य के अंत में था थे थी लगा रहेगा। था थे थी, है ना। पास्ट टेंस में क्या लगा रहेगा, था थे थी, है ना। और वाक्य के अंत में था थे थी। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में होता है भविष्य काल। फ्यूचर टेंस जिसका अर्थ होता है भविष्य काल। भविष्य काल यानी फ्यूचर, यानी भविष्य की बात बताएगा इसमें। इसमें इसका पहचान है कि इसमें गा गे और गी ये लगा रहेगा, है ना। तो ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस मतलब होता है काल, काल मतलब समय, यानी समय को तीन भागों में बांटा गया, तीन खंडों में बांटा गया। पहला प्रेजेंट टेंस जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल, और वर्तमान काल के वाक्यों में है हूं हो लगा रहेगा। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल जो बीत गया, उसके वाक्यों में था थे थी लगा रहेगा और भी है पहचान। थर्ड है फ्यूचर टेंस जिसका अर्थ होता है भविष्य काल, इसके वाक्यों में गा गे गी लगा रहेगा, है ना। तो जब भी वाक्य आए आपके पहले, सबसे पहले एट फर्स्ट सबसे पहले जो है, अगर आपके सामने वाक्य आता है, कोई भी वाक्य आता है, अगर है हो हूं लगा रहे तो सबसे पहले हम प्रेजेंट बोलेंगे। था थे थी लगा रहे तो सबसे पहले पास्ट बोलेंगे, अगर गाएगी रहेगा तो सबसे पहले फ्यूचर बोलेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि लिखा हुआ है हो और बोलते हैं पास्ट, लिखा हुआ है गाएगी बोलते हैं प्रेजेंट। तो ये नहीं, पहले दिमाग में इसको सेट कीजिए कि ये प्रेजेंट है तो है हो, पास्ट है तो था थी, फ्यूचर है तो गाएगी। अब इसके चार चार भेद हैं, तीनों का चार चार भेद है। प्रेजेंट का चार भेद, पास्ट का चार भेद और फ्यूचर का चार भेद। तो हम पहले सर्वप्रथम एट फर्स्ट हम जो है प्रेजेंट का चार भेद लिखने वाले हैं। अरेंज करके सबसे पहले प्रेजेंट का चार भेद जो है वो लिखेंगे और उसको याद रखना, पहले याद करना होगा कि प्रेजेंट के चार भेद कौन कौन है। There are four kinds of present tense। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, है ना। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका अर्थ होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, समान वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। और नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। अपूर्ण जो पूर्ण ना हो, है ना।
तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। चौथा यानी फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका अर्थ हुआ पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये चार भेद हुआ यानी प्रेजेंट का। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के चार भेद हुए। पहला हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। चौथा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। फिर इसी तरह पास्ट का भी चलेगा और फ्यूचर का भी चलेगा। पास्ट का भी चार भेद होगा, फ्यूचर का भी चार भेद होगा। अगर ये आप समझ जाते हैं, प्रेजेंट टेंस के चार भेद अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं तो पास्ट टेंस बहुत ही आसान से ट्रिक के माध्यम से आप समझ जाएंगे, याद करने की कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह फ्यूचर भी समझ जाएंगे। फ्यूचर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रेजेंट अच्छी तरह समझ गए तो पास्ट समझना कोई भारी नहीं है ना। तो इसलिए आपको पहले ये चारों नाम याद करना होगा। जब तक ये चार नाम याद नहीं रखेंगे तब तक आप पहचान ही नहीं पाएंगे वाक्य को कि ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट में क्यों कौन सा ये नाम क्या है इसका। इसलिए सबसे पहले नाम याद करेंगे, है ना। तो अगले वीडियो में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान, स्ट्रक्चर और वाक्य को बताऊंगा। थैंक यू।